व्हाट इज़ जॉब कोस्टिंग? जॉब कोस्टिंग और यू कैन से प्रोजेक्ट वाइज कोस्टिंग, क्विकबुक्स में इसका नाम जॉब कोस्टिंग है। तो दिस इज़ ए प्रोसेस जिसके ज़रिए हम किसी प्रोजेक्ट पे इनकर होने वाले तमाम एक्सपेंसेस और उससे हासिल होने वाली इनकम को ट्रैक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज और जॉब वाइज यू कैन से। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स रिकॉल समथिंग। जब हम कस्टमर सेंटर में थे, कस्टमर क्रिएट करते हुए, तो उस टाइम पे हमने जस्ट कस्टमर क्रिएट किए थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था कि आप जॉब भी साथ में क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। वी यूज़ ओनली दिस ऑप्शन, न्यू कस्टमर और मल्टीपल कस्टमर। ऐड जॉब वाला फीचर तब हमने यूज़ नहीं किया था। सो इट्स रिलेटेड टू जॉब कोस्टिंग। देन इसके अलावा जब हम अपने लिस्ट मेन्यू में थे, देन हमारे पास जॉब टाइप्स लिस्ट थी कि आप किस तरह की जॉब्स परफॉर्म करते हैं। तो हमने उस वक्त भी इसको ब्लैंक छोड़ा था कि जब जॉब कोस्टिंग करेंगे तब जाके इस लिस्ट को देखेंगे। देन जब हम एक्सपेंसेस एंटर कर रहे थे जहाँ या अपनी आइटम्स परचेज कर रहे थे, तब भी सिस्टम हमारे से पूछ रहा था। लेट्स से यहाँ पे अभी मैं कोई अगर आइटम ऐड करता हूँ, देन हमारे पास ये वाला कॉलम यहाँ पे था जो कस्टमर जॉब का, इट्स रिलेटेड टू जॉब कोस्टिंग। उस वक्त हम इस जो कॉलम में कुछ भी एंटर नहीं करते थे, इसको ब्लैंक छोड़ते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं, देन हमारे पास एक और ऑप्शन होता था, वेदर इट इज़ बिलेबल और नॉट। तो ये तमाम जो भी फीचर जॉब कोस्टिंग से रिलेटेड है, इनको आगे चल के हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। और हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता इस कॉलम से पड़ रहा होगा, कस्टमर जॉब वाले कॉलम से। एंड वी हैव टू सेलेक्ट वेदर इट इज़ बिलेबल और नॉट बिलेबल। देन हम देखेंगे इसकी रिपोर्टिंग हमें किस तरह मिलती है या हम इनवॉइसिंग किस तरह करते हैं। क्वेश्चन इज़ कि आपको जॉब कोस्टिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। लेट्स से आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपका एक क्लाइंट है, उसके 3 डिफरेंट जगहों पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो तीनों प्रोजेक्ट आप ही सर अंजाम दे रहे हैं। और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि उसको इन तीनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सेपरेट सेपरेट इनवॉइसेस चाहिए हैं। तो इसके लिए आप 3 सेपरेट कस्टमर्स तो क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि कस्टमर तो आपका एक ही है। आप कस्टमर सेंटर में जाके 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट कस्टमर तो क्रिएट करने से रहे, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट लिमिट्स या दूसरी चीज़ें साइन की होती हैं। तो आप एक ही सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग चाहते हैं उसके लिए। जिन सॉफ्टवेयर में ये वाला फीचर नहीं होता उसमें आप कर सकते हैं, 3 डिफरेंट कस्टमर्स क्रिएट करके आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसको आप एक जगह पे सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग तो आपको नहीं मिल रही होगी। बाद में आप कस्टमर को इनवाइस सेंड करेंगे तो या उसमें जो स्टेटमेंट सेंड कर रहे होंगे तो वो 3 डिफरेंट सेंड कर रहे होंगे, बट योर कस्टमर विल बी रिक्वायरिंग 1 स्टेटमेंट। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जॉब कोस्टिंग का फीचर है, तो हम अपने कस्टमर को उसके लिए जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक पे इनकर होने वाले तमाम एक्सपेंसेस या जो हमने उसको सर्विसेज उसमें ऐड करनी है, उसके लिए सेपरेट इनवाइस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम खुद भी चाहते होंगे कि हमारे पास भी कुछ ट्रैक हो कि हम जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उन पे हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं और हमें वहाँ से रेवेन्यू कितना मिल रहा है, कौन से हमारे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हैं, कौन से प्रोजेक्ट हमें लॉस दे रहे हैं जिनको हमें अबंडन कर देना चाहिए। हम जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं, वाइसरटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम जॉब कोस्टिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यू स्ट्रीम है पर असम्बलिंग के अलावा हम सर्विसेज भी देते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हम किसी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और उसके बाकी जो चारों प्रोविंसेस हैं हमारे, उनके कैपिटल सिटी में उनका एक असेंबली प्लांट लगा हुआ या प्रोडक्शन प्लांट है। तो हम वहाँ पे उनके नेटवर्क और दूसरे सिस्टम्स की मेंटेनेंस के सर्विसेज देते हैं। तो उसके लिए हमारे उनके साथ मंथली या एनुअल टर्म्स पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द मेंटेनेंस जब हमारी टीम वहाँ जाती है, जो भी हमारे फर्दर एक्सपेंसेस आती हैं या जो हमें हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ता है उसके लिए, वो चीज़ें भी हम उनको इनवॉइस करते हैं। तो लेट्स सी कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको एक कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, एंड कस्टमर नेम लेट्स से ABCD ऑटोज प्राइवेट लिमिटेड। Preferred payment method, and he is going to pay us by bank transfer. Then sale tax setting, we are selling at 17% sale tax. Additional setting में अगर हम आते हैं तो customer type is going to be our service customer and sales representative, let's say is the customer of Uzair. जॉब इन्फो अभी हम इसको असाइन नहीं करते बिकॉज ये हमारा मेन कस्टमर है। जब हम जॉब्स क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें हम ये जॉब वाला फीचर भी यूज़ कर रहे होंगे साथ। तो हमारा कस्टमर एक ऐड हो चुका हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट जॉब्स अंडर दिस कस्टमर। इट्स काइंड ऑफ सब कस्टमर एक्चुअली। तो जो ही मैं ऐड जॉब पे जाता हूँ, यू कैन ऐड फर्दर जॉब्स यानी कि सब कस्टमर टू इट। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, लेट्स से एक इसका ऑफिस है लाहौर में।
देन कस्टमर ये कौन सा है, वही जिसको हमने ऑलरेडी उस लिस्ट में सेलेक्ट था। अदरवाइज़ आप ऐड जॉब पे जब ऊपर से जा रहे होंगे, आपने कोई कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा किस कस्टमर के लिए आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। देन ऑल द एड्रेस डिटेल जो इस कस्टमर के रिलेटेड थी वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शिप टू एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहते हो तो हम इसी को इधर कॉपी कर देते हैं। देन पेमेंट सेटिंग में ऑलरेडी जो हमने इस कस्टमर को कोड और पेमेंट सेटिंग असाइन की हुई है, वही अगर आप चेंज करना चाहते हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए तो आप चेंज कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट्स ऑलरेडी देयर बिकॉज इट्स ए सब कस्टमर ऑफ दैट मेन कस्टमर, तो जो मेन की सेटिंग होगी वही यहाँ पे यूज़ होगी। स्टिल अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एक स्पेसिफिक जॉब के लिए चेंज कर सकते हैं। जॉब इन्फो में अगर मैं चाहता हूँ तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ये किस टाइप की जॉब है। लेट्स से इट्स ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जॉब टाइप, ये जॉब टाइप्स आपको क्रिएट करनी है, पहले हमने क्रिएट नहीं की थी, हमने इस लिस्ट को ब्लैंक छोड़ा था। लेट्स से हम जल्दी से भी इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। आई अज्यूम कि हमारे पास दो ही जॉब टाइप्स हैं, एक इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए और दूसरा कॉर्पोरेट के लिए। तो इसको हम नाम देते हैं कॉर्पोरेट का। Then second one is individual customers. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ जॉब टाइप्स एक्चुअली जिसको हमने तब छोड़ा था। इट्स जस्ट वी हैव टू रीनेम ओनली, देयर इज नो अदर कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन इट। तो जॉब टाइप्स इट्स ए कॉर्पोरेट कस्टमर। जॉब स्टेटस, अब ये स्टेटस कब असाइन होता है, अगर आपकी कोई वन ऑफ जॉब्स होती हैं जो हमें अभी असाइन हुई हैं या जो भी उनका पेंडिंग, अवार्डेड, इन प्रोग्रेस जो भी स्टेटस होगा वो आप स्टेटस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन आपने किस डेट को असाइन किया, आपकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट क्या है इस प्रोजेक्ट की, और एक्चुअल जो एंड डेट है प्रोजेक्ट की वो क्या है। मैं ज़्यूम करता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट की कोई एंड डेट नहीं है और इसकी स्टार्ट डेट लेट्स से इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट इन 1 जनवरी 2020। देन प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड एंड डेट नहीं है और ना ही इसकी कोई एंड डेट है, क्योंकि मंथली हम इनको रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मंथली यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट डालते रहे, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको भी छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आपको स्टार्ट और एंड डेट, आप दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर योर ओन नीड, कि आप देखना चाहते हैं स्टार्ट और एंड डेट क्या। अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करते, स्टिल ये जो कस्टमर जॉब वाला फीचर है वो परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, सो फर्स्ट जॉब इसमें ऐड हो चुकी हुई है, देन बाकी भी हम ऐड कर लेते हैं। सेकेंड वन इज़ कराची। सो कस्टमर हमारा क्रिएट हो चुका हुआ है एंड देन द 4 जॉब्स जो हम इस कस्टमर के लिए परफॉर्म करते हैं 4 डिफरेंट लोकेशंस पे। अगर आपके लेट्स से कराची में 2 डिफरेंट जगहों पे अगेन आपको सब कैटेगरीज क्रिएट करनी है, तो आप इस कराची वाले जो सब हमने जॉब क्रिएट की है इस कस्टमर के अंडर, सब कस्टमर यानी कि जॉब, इसके अंदर फर्दर आप 2 अगर क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इट कैन बी मेन कस्टमर, देन जॉब्स एंड देन जॉब ऑफ जॉब। तो आप जिस लेवल तक भी जाते हैं सब कैटेगरीज क्रिएट करते हुए, आपको रिपोर्ट हर एक कैटेगरी की सेपरेट ज़रूर मिलेगी सिस्टम में से। सो दिस इज़ ए बेसिक सेटअप कि आपको जॉब कोस्टिंग के लिए जो बेसिक सेटिंग सिस्टम में करनी है वो किस तरह की है, तो वो हमने ऑलरेडी कर ली है। एक हमारा कस्टमर है ABCD ऑटोज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हम 4 डिफरेंट जगहों पे हम उसके सिस्टम्स की मेंटेनेंस और नेटवर्किंग की सर्विसेज उनको देते हैं। लेट्स से हम हर एक को मंथली 100,000 चार्ज करेंगे। इसके अलावा जो भी उधर हार्डवेयर या दूसरी चीज़ें हमें परचेज़ करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द सर्विसेज, वो हम उनको सेपरेटली चार्ज कर रहे होंगे। तो वो जो सेपरेटली हम चार्ज कर रहे होंगे उनमें कुछ आइटम्स बिलेबल होंगी जो हम उनको चार्ज करेंगे, और कुछ ऐसी आइटम्स भी हो सकती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो हमने उनको चार्ज नहीं करनी। तो इस चीज़ को हम बिलेबल और नॉन बिलेबल एक्सपेंसेस को भी साथ साथ लेके अगले एग्जांपल्स में सीख रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस जॉब कोस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में चल के हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं।